Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are fine and I am also good. So जैसे कि आपने thumbnail में देख ही लिया होगा, today I am going to share my morning routine क्योंकि मेरी morning बहुत अच्छी होती है, मतलब जैसा मैंने सोचा होता है वैसी होती है, बहुत प्रोडक्टिव होती है. सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन. और अभी बज रहे हैं 6, तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ. उसके बाद में फिर क्या क्या काम करती हूँ वो अभी आपको इस पूरे व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा. प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस क्योंकि अभी बिल्कुल सुबह के 6 ही बज रहे हैं और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे पतिदेव अभी सो रहे हैं. सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस फुल व्लॉग एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, अर्ली मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहला काम मेरा होता है डोर्स को ओपन करना, बिकॉज आई वॉन्ट सम फ्रेश एयर. और जैसे ही आपको फ्रेश एयर मिलती है आप एकदम से ऑल ऑफ अ सडन पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर देते हो. सो मेरा सबसे पहला काम यही होता है. इसके बाद मैं अपनी बालकनी में जाकर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हूँ, मतलब 2-3 मिनट के लिए बस ऐसे ही इधर उधर देखना और थोड़ी सी फ्रेश एयर को कंज्यूम करना. सो आई लव दैट पार्ट ऑफ माई मॉर्निंग. एंड यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अपनी बालकनी के व्यू दिखाने की. व्यू में बस कुछ खास नहीं है, घर ही बने हुए हैं चारों तरफ. सो गाइस, अर्ली मॉर्निंग में उठ करके मैं सबसे पहले तो डोर्स ओपन करती हूँ क्योंकि मेरे को फ्रेश एयर बहुत अच्छी लगती है. तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम करती हूँ और थोड़ी देर अपनी बालकनी में 1-2 मिनट बस आके देखती हूँ. थोड़ा अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है एकदम से, क्योंकि फ्रेश एयर मिल रही होती है आपको. सो दिस इज़ माई बालकनी. मैंने आपको भी शो कर दी अपनी बालकनी. और ये नेट हमने लगाया है कबूतरों से बचने के लिए क्योंकि कबूतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं. सो बस अब हम चलते हैं अपने बाकी के काम करने के लिए. सो गाइस, फ्रेश एयर लेने के बाद में अपने आप को और भी ज़्यादा फ्रेश फील कराने के लिए मैं आ जाती हूँ अपने वॉशरूम में, जहाँ पे आकर के मैं सबसे पहले हैंड वॉश करती हूँ. इसके बाद फिर मैं अपना डेली का रूटीन फॉलो करती हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है ब्रश करना. सो हैंड वॉश करने के बाद में मैं करती हूँ ब्रश करने के बाद में फिर मैं अपना फेस वॉश करती हूँ नॉर्मल पानी से ही. फेस वॉश मैं बाद में नहाते टाइम यूज़ करती हूँ. सो खाली पानी से फेस वॉश करने से क्या होता है कि आपका जो भी स्वेलन फेस है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि जब भी हम कभी मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा फेस थोड़ा सा स्वेल कर जाता है. सो जैसे आप पानी से फेस वॉश करोगे आपका फेस एकदम ठीक हो जाता है. जो थोड़ी बहुत नींद आ रही होती है वो भी एकदम से गायब हो जाती है. सो बस फेस वॉश करने के बाद में डैब करके अपने फेस को मैं ड्राई कर लेती हूँ. बस फेस ड्राई करने के बाद में इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट काम होता है वो होता है अपने फ्लोर की किचन में जाना और किचन का जो डोर है उसे ओपन करना. और यहाँ पे भी हमारी दूसरी बालकनी है. सो यहाँ बस मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही टाइम पास करती हूँ. तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद में अब बारी आ जाती है वाटर पीने की. तो पानी यहाँ पे आपको खाली पेट सिप करके पीना चाहिए, मतलब एक घूंट में सारा पानी नहीं पीना है. सो धीरे धीरे करके आपको पानी पीना है. अब टाइम हो जाता है मेरी एक्सरसाइज का. सो 6:32 अभी टाइम हो रहा है एंड 6:32 पे मैं अपने टेरेस पे पहुंच जाती हूँ. मतलब 6:30 या 6:32 जो भी टाइम होता है, मैक्स टू मैक्स 6:35 तक मुझे अपने टेरेस पे पहुंचना होता है. और टेरेस पे पहुंचते ही सूर्य देव के दर्शन किए मैंने. और आप देख सकते हो मौसम कितना लवली होता है मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब समर्स मॉर्निंग्स आर द बेस्ट. सो यहाँ पे बस मैं आप लोगों को अब अपनी थोड़े से गार्डनिंग का पार्ट दिखा देती हूँ. हमारे टेरेस पे थोड़े बहुत जो भी पौधे लगे हुए हैं वो दिखाती हूँ. यहाँ पे रोज़ का, और मेरे को ज़्यादा पौधों की नॉलेज नहीं है, ये अमरूद का है और ये कुछ सदाबहार के फ्लावर्स हैं. और यहाँ पे ये शायद बर्ड का पेड़ है, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है पेड़ पौधों के बारे में. और हाँ, ये है मेरा फेवरेट टमाटोज़ का पौधा. और इस पर आप देख ही सकते हो टमाटो कितना ज़्यादा पक चुका है, कितना ज़्यादा रेड हो चुका है. सो मुझसे रहा नहीं गया बिल्कुल भी इसको तोड़े बिना. सो मैंने बिना सोचे समझे इसको तोड़ लिया. तो बस अभी 1-2 ही टमाटोज़ पके थे, बाकी अभी कच्चे थे. जब बाकी के पक जाएंगे तो हम उनको भी बाद में तोड़ लेंगे. फिर अब बारी आती है तुलसा जी के पौधों की, जो मोस्टली सबके घर में होता ही है. और एलोवेरा भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है. एलोवेरा आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. सो यहाँ पे कुछ और पौधे भी हैं जो रोज़ के हैं और अलग अलग फ्लावर्स के पौधे भी हैं. और ये पौधा है नींबू का, जिस पे अभी कोई नींबू लगा नहीं है. जब लगेगा तो मैं आपको शो करूँगी. सो बस थोड़ा सा टेरेस पे घूमने के बाद में अब बारी आ जाती है मेरी एक्सरसाइज करने की, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करने के लिए 45 मिनट्स का टारगेट लेके चलती हूँ. सो वो मुझे कंप्लीट करना होता है. ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं फटाफट से अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ. और ये मेरी एक्सरसाइजेज आप लोग देख ही रहे हो मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज़ में. और आज की जो भी
एक्सरसाइजेज मैंने किए हैं वो आपको कल देखने के लिए मिलेंगी शॉर्ट्स में। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और एक्सरसाइजेज के साथ में मैं थोड़ा सा भजन भी सुन लेती हूँ, उससे और भी ज़्यादा अच्छा फील होता है। एक्सरसाइज के बाद अब बारी आती है थोड़े हाइड्रेशन की। ओके गाइस, तो एक्सरसाइज डन, और एक्सरसाइज मैं करती हूँ 45 मिनट्स। सो 45 मिनट्स का मेरे का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। सारी एक्सरसाइज मैंने कर ली हैं। रेगुलर बेसिस पे मैं जो भी करती हूँ वो सब आप देख ही चुके हो वीडियो में। तो बस एक्सरसाइज करने के बाद बहुत तेज़ प्यास लगती है, तो मैं पानी भी पी लेती हूँ। तो एक तरीके से आप हाइड्रेट भी रहते हो और आप एनर्जेटिक भी फील करते हो। सो एक्सरसाइज करने के काफ़ी सारे फ़ायदे तो हैं ही ऑब्वियसली। बस अब चलते हैं नीचे अपने फ्लोर पे, और अभी बज रहे हैं 7:30, और मैं यहाँ पे 6:30 पे आई थी एक्सरसाइज करने के लिए। 5-10 मिनट थोड़े बहुत ऐसे ही निकल जाते हैं इधर उधर, और ये टमाटोज़ भी मैंने ले लिए हैं। सो लेट्स गो। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में टेरेस से मैं अब आ जाती हूँ अपने फ्लोर पे। हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, और अपने फ्लोर पे आकर के मैं अपना बेड बनाती हूँ। बेड ठीक करना मेरा फेवरेट काम है, और मुझसे अपना बेड बिल्कुल भी गंदा नहीं देखा जाता। सो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है, मैं तुरंत अपना बेड साफ़ कर लेती हूँ। और अब मेरे पतिदेव भी उठ गए थे, तो बेड खाली था, तो मैंने तुरंत से इसको साफ़ कर लिया। तो गाइस, बेड साफ़ करने के बाद में अब बारी आती है मेरे सोक्ड ये मुनक्के खाने की। इसको हम ओवरनाइट सोक्ड कर लेते हैं, और मैं कम से कम 7-8 मुनक्के खाती हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो बस इसके बाद मैं चली जाती हूँ बाथ लेने के लिए, और यहाँ पे मैं बाथ लेकर के आ चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ। सो अब मैं हो रही हूँ रेडी। फटाफट से रेडी हो जाती हूँ 5-10 मिनट में। पहले मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, और नाउ अ डेज़ आई एम यूजिंग ओनली मॉइस्चराइज़र, और कोई अदर क्रीम मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना कंपलसरी हो जाता है एक तरीके से। और थोड़ा हैंड्स पे भी मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, और क्योंकि अब समर स्टार्ट होने वाले हैं तो मुझे मॉइस्चराइज़र कुछ दिनों के लिए ही लगाना है। इसके बाद मैं एक बेसिक क्रीम यूज़ करूँगी, वो भी मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में बस बेसिक अपना वही बिंदी, लिपस्टिक और थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती हूँ। फिर अपने बाल वाल सही करके मैं हो जाती हूँ पूरी फुल्ली रेडी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि घर में रह करके इतना रेडी क्या होना, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको रेडी होना नहीं अच्छा लगता तो आप मत हो, लेकिन मुझे तो रेडी होना बहुत पसंद है, तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है रेडी होने में, बस वही अपनी बेसिक चीज़ें करती हूँ, और जो शादी के बाद करनी थोड़ी बनती भी है, राइट। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी इस टाइम पे 8 बज रहे थे, तो 8 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। बस फुल्ली रेडी होने के बाद में अब बारी आ जाती है मेरी थोड़ी सी पूजा करने की। तो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, और मैं रेगुलर भी पूजा करती ही हूँ। तो बस पूजा करने के बाद में अब मैं चली जाती हूँ नीचे जा कर के मैं पहले खाती हूँ ये सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद में अब बारी आती है मेरे कुछ फ्रूट्स खाने की। आज मैंने खाया है वाटरमेलन, जो कि है सीजनल फ्रूट, क्योंकि समर आ चुके हैं, और सीजनल फ्रूट्स हमको खाने ही खाने चाहिए। एक तो ये हेल्दी होते हैं, और ऊपर से इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जब ये सीज़न में होते हैं। तो बस फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद में अब बारी आती है ब्रेकफास्ट रेडी करने की। और आज हमें ब्रेकफास्ट में बनाना था ये गोभी का पराठा, क्योंकि आज कोई भी लंच लेके नहीं जा रहा था, तो लंच की ड्यूटी नहीं थी, तो इसलिए हमें सिर्फ खाने के लिए बनाना था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा। तो गोभी का पराठा हमारे घर में सबको पसंद है, तो पूरी सर्दियों में हम लोगों ने पराठे बहुत खाए हैं। गोभी का पराठा, आलू का पराठा, मूली का पराठा, पनीर का पराठा एक्सेट्रा। तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट में सबके लिए वही बना रही हूँ, और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। तो मेरा फेवरेट तो है आलू का और पनीर का पराठा। अब आप लोग भी मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि आपको कौन सा पराठा अच्छा लगता है। तो इन पराठों को अगर आप चाय या अचार या फिर बटर के साथ खाओगे तो इनका टेस्ट और डबल हो जाता है। और यहाँ हो गया है हमारा पराठा बिल्कुल रेडी खाने के लिए। आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो बस सबको नाश्ता कराने के बाद में अब मेरी बारी आ जाती है नाश्ता करने की, जिसमें मैं पराठा खा रही थी चाय के साथ में, क्योंकि आज मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, सो इसलिए। गाइस, मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और ये घड़ी हमारी थोड़ी ख़राब हुई है। आई थिंक इसके सेल वीक हो गए हैं,
एंड ये सारे फोटोग्राफ्स तो आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग में देख ही लिए होंगे. सो आई वॉन्ट टू शो दिस वॉल क्लॉक बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस. एक तो ये वॉल क्लॉक इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये हमारी बेस्ट मेमोरी है जब हम गोवा गए थे वहाँ की. तो इसको हमने वॉल क्लॉक में कन्वर्ट करवा लिया था स्वर्णिका क्राफ्ट के द्वारा. सो स्वर्णिका क्राफ्ट क्या है उसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ पूरी डिटेल. सो गाइस, स्वर्णिका क्राफ्ट है एक बहुत ही क्रिएटिव पेज और इंस्टाग्राम पे जाके आप उसको फॉलो कर सकते हो. इंस्टाग्राम का पेज मैं आपको उसका यहाँ पे शो कर दूंगी. यू कैन सी हाउ क्रिएटिव दिस गर्ल इज़. इसने इतने सारे रेजिन आर्ट बनाए हुए. आप कुछ भी अपनी स्पेशल मेमोरी प्रिजर्व करवा सकते हो बहुत ही सफाई से. या आपकी स्पेशल मेमोरी को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देगी. सो यू कैन कॉन्टैक्ट हर. सारी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दी हैं और आप उसका पेज भी फॉलो कर सकते हो. यूट्यूब पे भी आप उसका चैनल फॉलो कर सकते हो. यूट्यूब का चैनल भी मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ. सो यू कैन फॉलो हर इन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज वेल. और जो भी आपकी क्वेरी हैं यू कैन DM हर. वो डायरेक्टली आपको वहाँ पे रिप्लाई करेगी. सो दैट्स इट. हमने भी अपनी एक स्पेशल मेमोरी प्रिजर्व करवाई ली है जो आप वॉल क्लॉक के रूप में आप देख रहे हो यहाँ पे. सो ये हमने अपने रूम में लगा रखी है. सो आप भी अपनी ऐसी मेमोरीज प्रिजर्व करवा सकते हो. सो गो एंड फॉलो हर. ओके गाइस, सो सारे काम निपटा करके और ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई हूँ अब अपने फ्लोर पे और अभी बज रहे हैं 10:30. सो हमारे मॉर्निंग का सारा रूटीन मैक्स टू मैक्स 10:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है. डेली का हमारा यही रूटीन रहता है और आप लोगों ने जैसे कि देख ही लिया है मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है. सो 6 AM to 10:30 AM तक का सारा रूटीन मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है. और इसके बाद फिर अब मेरा थोड़ा मी टाइम होता है. बेसिकली मैं इस टाइम पे थोड़ा सा या तो वीडियो एडिटिंग का काम या जो भी कुछ काम होता है छोटा मोटा वो कर लेती हूँ. फिर हमारा लंच का टाइम हो जाता है. सो अगर आपको मेरे पूरे दिन का रूटीन जानना है सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए. आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. मैं फिर आप लोगों को अपने पूरे दिन का रूटीन भी शेयर करूंगी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें करती हूँ. सो मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों ने देख ही लिया है मेरा. सो मॉर्निंग मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है आई कैन से. क्योंकि अगर मॉर्निंग आपकी प्रोडक्टिव है तो आपका पूरा दिन बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जाता है. आप लोग भी अपना कोई एक छोटा मोटा मॉर्निंग रूटीन बना सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि आप एक 2 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए निकालो. बट हाँ, अगर आप हाफ एन आवर भी निकाल पा रहे हो अपने लिए सो दैट इज़ बेस्ट. तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका पूरा दिन बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जाएगा. सो अगर एक आधे दिन स्किप भी हो जाता है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम सो कंसिस्टेंट. मैं कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ. बीच बीच में कभी कभी ब्रेक हो जाता है, कभी कभी मन नहीं करता है. सो ऐसे केस में आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है. आपको नेक्स्ट डे से बिल्कुल वही पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत कर देनी है. सो मैं भी ऐसे ही करती हूँ और ये वीडियो आज के आज ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी. आई एम गोइंग टू एडिट इट एंड शेयर इट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू ऑल. एंड बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर and yes, don't forget to subscribe my channel for more such videos. Bye.